और रेड शील्ड डिवीजन की ओर से इस स्वर्णिम विजय मशाल स्वागत समारोह में मैं लक्ष्मीकांत सुयोग दवे और मैं कैप्टन ज्योति ठाकुर अपने साथी मेजर राधारमण गोस्वामी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। (1971) के भारत पाकिस्तान युद्ध की अभूतपूर्व विजय के स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में सन 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गत वर्ष 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली स्थित अमर जवान ज्योति से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 4 विजय मशालों को प्रज्वलित कर चारों प्रमुख दिशाओं की ओर स्वर्णिम विजय यात्रा के लिए भेजा गया। विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों, कस्बों और गांव में जयघोष करती हुई पूर्वी मशाल का कल 5 नवंबर 2021 को त्रिपुरा की ऐतिहासिक धरती पर आगमन हुआ। अन्य राज्यों की तरह त्रिपुरा ने 1971 का युद्ध केवल समाचारों में पढ़ा और सुना नहीं, बल्कि अपने वक्षस्थल पर झेला। त्रिपुरा की हर घर में संग्राम का किस्सा है और हर परिवार में संग्राम के साक्षी। 1971 के हुए बृहद जनसमूह पलायन में त्रिपुरा वासियों ने 13 लाख विस्थापितों को विभिन्न शरणार्थी शिविरों में शरण ली। त्रिपुरा के डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों ने दिन रात एक कर इन शरणार्थी शिविरों में निस्वार्थ भाव से सेवा कर मानवीयता को पुनः स्थापित किया। अगरतला के पुराने डाक बंगले के कमरा नंबर 3 में 10 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश सरकार का गठन हुआ। त्रिपुरा की स्थानीय, तटस्थ और सशक्त मीडिया ने भी इस युद्ध की विभीषिका और बर्बरता को विश्व पटल पर रखकर इस संघर्ष गाथा को लिपिबद्ध किया और लेखनी की शक्ति को फिर से प्रमाणित किया। आज की शोभा यात्रा अल्बर्ट एक्का युद्ध स्मारक से श्री सत्यदेव नारायण आर्य, माननीय राज्यपाल त्रिपुरा द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू की गई। अगरतला शहर के प्रमुख स्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुछ ही क्षणों में स्वर्णिम विजय मशाल का आगमन हमारे बीच होगा। विजय मशाल को अनुरक्षक अधिकारी कप्तान जितेंद्र सिंह अपने कमांड अधिकारी कर्नल अमितेंद्र कुमार सिंह 31 फील्ड रेजिमेंट को सौंपेंगे। तत्पश्चात यह मशाल ब्रिगेडियर नीलेश चौधरी, स्टेशन कमांडर अगरतला द्वारा आज के मुख्य अतिथि माननीय बिप्लब कुमार देव जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा को सौंपा जाएगा, जो इस मशाल को त्रिपुरा वासियों को समर्पित करेंगे।
सर सर हर इंडिया अच्छा हर लगता है भाई आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। हम ब्रिगेडियर नीलेश चौधरी को स्वागत भाषण। 1971 के युद्ध के दौरान आपने आदमपुर एयरबेस पर हुए कई हवाई हमलों का मजबूती से सामना किया तथा लड़ाकू विमानों की कार्यकुशलता को बनाए रखा। सेना निवृत्ति के उपरांत आप वेस्ट त्रिपुरा के भालेश्वर में निवास कर रहे हैं। हवलदार गंगेश देव रॉय, आप 1971 के कार्यकाल के दौरान यही लीचू बागान में कार्यरत थे। युद्ध की घोषणा होते ही आपने ब्राह्मणबाड़ी, जो कि आज बांग्लादेश का हिस्सा है, में आगे बढ़ती हुई सेना को रसद व गोला बारूद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप वेस्ट त्रिपुरा के ढालेश्वर में निवास करते हैं। सार्जेंट समीर चक्रवर्ती, आप भारतीय वायुसेना
सेना के कार्यकाल के दौरान 1971 में ले एयरबेस में कार्यरत थे। युद्ध की भीषण परिस्थितियों में भी संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में आपने अपना अमूल्य योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप गोमती जिले के उदयपुर शहर में निवास कर रहे हैं। पेटी ऑफिसर तारकेश्वर भट्टाचार्य, आप अपने नौसेना के कार्यकाल के दौरान 1971 में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत में कार्यरत थे। लड़ाकू विमानों की कार्यकुशलता बनाए रखने में आपने बहुमूल्य योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप वेस्ट त्रिपुरा के धालेश्वर में निवास कर रहे हैं। लैंस नायक मानिक चंद्र देवनाथ, युद्ध के दौरान आप सांबा सेक्टर में कार्यरत थे। संचार प्रणाली को युद्ध की विभीषिका के बीच भी निरंतर बनाए रखने में आपने अपना अमूल्य योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप अगरतला के एडी नगर में निवास कर रहे हैं। कॉर्पोरल सितांशु शेखर रॉय, आपने अपने वायुसेना के कार्यकाल के दौरान ले एयरबेस में बेतार संचार माध्यमों की कार्यकुशलता बनाए रखने में अतुलनीय योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप वेस्ट त्रिपुरा के जोगिंदर नगर के निवासी हैं। श्रीमती विभा रानी दास, वाइफ ऑफ लेट नायक चित्तरंजन दास। दिवंगत नायक चित्तरंजन दास ने 1971 के युद्ध में पुंछ सेक्टर में भीषण गोलाबारी की परवाह न करते हुए अग्रिम मोर्चों तक रसद पहुंचाने के अति आवश्यक कार्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से निष्पादित किया। वर्तमान में उनका परिवार वेस्ट त्रिपुरा के सेकरकोट में निवास कर रहा है। श्रीमती अंजलि रॉय, वाइफ ऑफ लेट हवलदार बिमल रॉय। दिवंगत हवलदार बिमल रॉय ने अपने यांत्रिकी कोर के कार्यकाल के दौरान 1971 में राजौरी सेक्टर में उपकरणों एवं वाहनों की कार्यकुशलता को बनाए रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वर्तमान में उनका परिवार वेस्ट त्रिपुरा के कृष्णनगर में निवास कर रहा है।
श्रीमती बीना चक्रवर्ती, वाइफ ऑफ लेट सूबेदार एस.के. चक्रवर्ती। दिवंगत सूबेदार एस.के. चक्रवर्ती ने पंजाब सेक्टर के अग्रिम मोर्चों पर हथियार, गोला बारूद एवं रसद को समयोचित पहुंचाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। वर्तमान में उनका परिवार वेस्ट त्रिपुरा के रामनगर में निवास कर रहा है। उन्नीस सौ 71 का युद्ध 4वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अगरतला से मात्र 6 किलोमीटर दूर पर स्थित गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर अति उत्कृष्ट वीरता और दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुकूल सर्वोच्च बलिदान देकर त्रिपुरा की मिट्टी को पावन कर दी। हम गौरवान्वित हैं कि इस सभा में हमारे बीच लांस नायक अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र के सुपुत्र श्री विंसेंट एक्का सपरिवार मौजूद है। सर्वविदित है कि त्रिपुरा की ऐतिहासिक धरा से भारतीय सेना के 5 प्रमुख आक्रमण अखूरा, सोनामुरा, बेलोनिया, कोयला शहर तथा धर्मनगर दुश्मन के सीने में उतारे गए। इसके फलस्वरूप एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इन्हीं जगहों की रक्त सिंचित माटी को राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में 16 दिसंबर 2021 को होने वाले राष्ट्रीय समारोह में शामिल किया जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वह इस पावन कलशों को अनुरक्षण अधिकारी कप्तान जितेंद्र सिंह को सुपुर्द करें। अब हम ब्रिगेडियर नीलेश चौधरी से अनुरोध करते हैं कि वह भारतीय सेना एवं रेड शील्ड डिवीजन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वह सभा को संबोधित करें।